जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग? कैसे रही आज सबकी ट्रेडिंग? कमेंट में बताओ भाई। और आप लोग कमेंट ही नहीं करते, बिल्कुल भी कमेंट किया करो यार, फिर ही हमें पता लगेगा कि क्या चल रहा है। और जो हमने कल की मार्केट का एनालिसिस किया था वो आज सारा डिस्कस करते हैं। हमने एक ये सपोर्ट बनाया था, ये वाला। इसको सपोर्ट को अगर नीचे, इससे नीचे क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे उसी दो सपोर्ट में जाएगी, 25,760 के आसपास घूमेगी। लेकिन मार्केट इस सपोर्ट को इसने ब्रेक ही नहीं किया, इससे ऊपर गई तो मार्केट बहुत अच्छी आज रैली दी, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखाते हैं कि क्या मार्केट कैसे रही। लेकिन आप ये देखिए कि ये 9 और 20 को सपोर्ट लेके इसने कितना अच्छे से आज वर्क किया, कितनी अच्छी मार्केट रही, कितने अच्छे पैसे बने लोगों को, किस किसने पैसे बनाए कमेंट में बताइए। अभी हम बात कर लेते हैं इसके वन डे के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन की। अगर हम प्राइस एक्शन के बिहाफ पे देखें तो देखो आप, बिल्कुल ये बिल्कुल एक सपोर्ट के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन गया है एक हिसाब से। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ट्रिपल टॉप बन चुका है। अब देखते हैं यहाँ ये कब तक ब्रेक होता है। अगर ये कल को ब्रेक हो गया, कल की मार्केट में ब्रेक हो गया तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। मार्केट में बड़े मूव्स आने वाले हैं और रेडी टू फ्लाई, टेक ऑफ करने के लिए रेडी है निफ्टी 50। ये हमारा थंबनेल है जो हमने थंबनेल में लिखा हुआ है। अब देखो ये 9 और 20 के आसपास इसने बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बना के उसके बाद ग्रीन कैंडल दे दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमें दिखाती है कि मार्केट में बुलिशनेस है। और देखो ग्लोबली मार्केट और अमेरिकन और ग्लोबली और जितनी भी बाहर की मार्केट्स हैं सारी गिरी जा रही हैं, और क्रिप्टो मार्केट में कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बिहार पे अगर इंडियन मार्केट में देखोगे तो कितना ज़्यादा हमें अच्छा मिल रहा है व्यू अपर साइड का। ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस है प्राइस एक्शन वाली। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो, ये बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आ चुकी है, ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो कल को क्या हो सकता है? कल को दो चीज़ें हो सकती है। या तो एक ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनेगी यहाँ पे, इसको ब्रेक कर देगी, या फिर ऐसे होगा कि पहले मार्केट यहाँ पे ओपन होगी इस जगह पे, और ओपन होके उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। अगर मार्केट ने सीधा गैप अप ओपन होके ब्रेक किया तो ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, तो वो सपोर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। जो ब्रेकआउट होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे ओपन होती है 25, यहाँ पे बात कर लेते हैं 25,970 के आसपास मार्केट ओपन होती है, और उसके बाद बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इस जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो बहुत स्ट्रांग वो ब्रेकआउट माना जाएगा। और उस ब्रेकआउट में फिर बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी मार्केट रैली देगी। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 का जो अप स्टॉक्स के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने अब स्टॉक्स के ऊपर ओपन कर लिए। हम पहले ओआई के बारे में बात कर लेते हैं, ओआई का क्या व्यू है वो उस हिसाब से हम आगे बात कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 की प्रोडिक्शन की वीडियो है, और आप लोगों को हम ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं। हमारी क्या एनालिसिस है, हमारा क्या व्यू है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप सब लोग जो भी ट्रेड करता है अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करो। कोई भी बाय सेल या कि कोई भी ट्रेड लेने की रिकमेंडेशन नहीं होती हमारी, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए करते हैं ये वीडियो अपलोड। अगर आज का ओआई देखो तो पुट राइटर्स ने दबा दबा के पोजीशन बना रखी है 25,900, 25,800, और 26,000 पे देखो कितनी बड़ी पोजीशन है पुट राइटर्स की। लेकिन कॉल राइटर्स की भी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन फिर भी मार्केट उसके बावजूद भी आगे गई। देखो 26,000 वाला जो एक स्ट्राइक प्राइस है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का। लेकिन इसके बाद जो कॉल राइटर्स हैं उनकी देखो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन नहीं है, लेकिन पुट राइटर्स की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम चेंज ओआई के देखें तो चेंज ओआई को देखो आप, कितनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन बन रही है, कितना अच्छा देख के फील हो रहा है। आराम से पता लग रहा है कि जो ओआई है वो एक ही साइड साथ था, तो उसी हिसाब से चार्ट ने भी रिएक्ट किया, चार्ट भी उसी हिसाब से चला।
अगर हम बाकी चीज़ें देखें, अगर देखो अब देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं। हम अप स्टॉक्स के ऊपर इसलिए ओआई देखते हैं क्योंकि अप स्टॉक्स पे ओआई थोड़ा सा क्लीन और बढ़िया सा दिखता है। ज़्यादा देखो ट्रेडिंग अगर किसी बंदे ने करनी है तो ट्रेडिंग पहले बंदा सीखता है उसको, उसके बाद वो थोड़ा सा आसान बनाता है। जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड करेगा ना तो उसको चीज़ें समझने में मुश्किल होगी। हमने इसलिए ट्रेडिंग को आसान बनाया हुआ है ताकि चीज़ें समझने में दिक्कत ना आए और अच्छे से हम ट्रेड कर पाएँ। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो MACD टूल है उस वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। पहली फर्स्ट कैंडल बन चुकी है, फर्स्ट कैंडल अप ट्रेंड की बन चुकी है और इसमें क्रॉसओवर भी हो चुका है। ये देखिए आप MACD के जो MA लाइंस है ना इसमें क्रॉसओवर हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब मार्केट ने बुलिश हमें व्यू दिया है। अब देखते हैं मार्केट कल को किस हिसाब से करती है। हमारी जो कल की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक 920 MA के आसपास एक डोजी कैंडल बन सकती है रेड, या फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन मार्केट ने डोजी कैंडल नहीं बनाई, वो मार्केट सीधा ही ग्रीन कैंडल ऊपर बन गई क्योंकि मार्केट में अच्छा सा एक पॉजिटिव साइड हमें डायरेक्शन मिल रही है, इसलिए मार्केट बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर गई आज। अब आगे क्या हो सकता है, देखो ग्रीन कैंडल MACD की जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई है, फर्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन। तो अभी क्या होगा, अभी एक और ऐसे 3 से 4 दिन और ग्रीन कैंडल्स बनेगी यहाँ ऐसे ऐसे करके। हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं फिर आपको समझ लगेगा। देखो एक कैंडल बन गई यहाँ पे, और उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे बनेगी, और उसके बाद ये यहाँ पे कैंडल बनेगी। ये ऐसे कैंडल बन गए, उसके बाद इस एक्सपायरी के बाद ये मार्केट है ये ऐसे नीचे आने लगेगी ऐसे ऐसे करके, उसके बाद दोबारा फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करके मार्केट चलेगी। बहुत पैसा बनने वाला है, नए व्यूज बनेंगे, नए लोस और हाइस बनेंगे, ये सारा कुछ होगा इस मार्केट में। तो ये सारी कैंडल्स ऐसे बनेगी जैसे जैसे हमने बताई है, क्योंकि 9 और 20 हमें इसी भाव पे चलेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कल के दिन। कल के दिन क्या हो सकता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट कर लेते हैं चार्ट को, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करते हैं तो ये सारा चार्ट खुला हुआ है। देखो कल हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट इसी सारे चैनल में घूमेगी और एक डोजी कैंडल बनाएगी 9 और 20 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन मार्केट ने इसको सपोर्ट को तोड़ा ही नहीं और मार्केट सीधा 9 और 20 EMA का सहारा लेके ऊपर जाती रही। बहुत बढ़िया मार्केट चली, बहुत बढ़िया पैसे बने, बहुत अच्छा सा आज मार्केट का डायरेक्शन था, एक साइड ही था, एक तरफा मूव था ये। अब कल को क्या हो सकता है, कल को दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो मार्केट देखो 9 और 20 में 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो ना तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास क्लोज हुई है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो 25,970 के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन होगी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। अगर ऐसे हुआ तो वो जो सपोर्ट टूटेगा, जो रेजिस्टेंस टूटेगा ना, ब्रेकआउट होगा, तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें चांसेस है कि मार्केट कोई फेक ब्रेकआउट नहीं दे रहा। लेकिन अगर सीधा गैप अप होगी ना तो फिर मार्केट एक बार नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा फेक मूव हमें मिल जाए और ऐसे ऐसे करके हमें उसमें कोई ट्रैप भी हो सकता है। तो अगर मार्केट डाउन नीचे ओपन हुई तो सीधा ऊपर जाएगी, फिर तो ऊपर जाने के चांसेस ही हैं। अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होगी तो दोबारा एक बार नीचे आएगी 9 और 20 EMA के आसपास और उसके बाद ऊपर जाएगी। हम अगर वी वेब को देखें, वी वेब भी देख लेते हैं हम। अगर हम वी वेब को देखें तो वो 25,989 के आसपास क्लोज हुई है, तो मार्केट हो सकता है इसी के आसपास ओपन हो। अगर इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी ना तो बहुत बढ़िया, ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस बन रहा है ना 26,061 के आसपास, 60 के आसपास, बहुत बढ़िया ये रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ के बाद में ब्रेकआउट करके बहुत बढ़िया हमें मूव मिलने वाले हैं ऊपर अपर साइड। हमारा कोई भी नेगेटिव व्यू नहीं है,
पॉजिटिव व्यू ही है, लेकिन होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सभी अपनी अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, ये हमारी एनालिसिस है। आप हम अपने स्टॉप लॉस मैनेज करके चलते हैं और उस हिसाब से अपनी ट्रेड करते हैं और अच्छे से पैसे बनाते हैं। आप लोगों का अलग अलग व्यू है, आप लोग बता सकते हैं अपना व्यू कि आपका कमेंट में हमें मैसेज करके बता सकते हो कि आपका क्या व्यू है। और किसी की भी कोई भी क्वेरी हो अल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और ऐसे ही हम निफ्टी प्रेडिक्शन की डेली वीडियो अपलोड करते हैं इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब के ऊपर। तो आप उसको वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।